मैं सत्यवान आर्य, सह-आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, हम कबीरदास जी के विभिन्न जो दोहे हैं उनको पढ़ रहे थे और समझ रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे कबीर जी के दोहों को पढ़ेंगे और समझेंगे। कबीर माला काठ की कही समझावे तो ही, मन न फिरावे आपनो कहा फिरावे मोहि। कबीरदास जी ने इस पद में भक्ति से मन को पवित्र रखने का संदेश दिया है। कबीर अपने मन को या आडंबरी या कोई आडंबर करने वाले व्यक्ति को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अरे मनुष्य, तुझे काठ की माला भी चेतावनी दे रही है। वही ये कह रही है कि तू मन को तो संसार से फिराता नहीं है, यानी मन को संसार से दूर नहीं करता, हटाता नहीं है जिससे कल्याण हो सके। और मुझे अर्थात माला को फिराने से क्या लाभ, अर्थात मन की विषय वासनाओं से फिराने मुक्त करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। यानी एक काठ की माला भी व्यक्ति को समझा रही है कि मुझे फिराने का कोई लाभ नहीं है। जब तक तुम अपने मन को नहीं फिराओगे, यानी मन से जब तक विषय वासना या विभिन्न दुर्गुण तुम्हारे दूर नहीं होंगे, तब तक माला फेरने का कोई लाभ नहीं। के सो कहा बिगाड़िया जे मूंडे सो बार, मन काहे न मूंडिए जामे विषय विकार। और इसमें भी कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों पर व्यंग करते हुए तत्व ज्ञान का संदेश दिया है। कबीरदास जी व्यक्ति को या मनुष्य को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे इन बालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इनको सैकड़ों बार मुड़ाते रहते हो या कटवाते रहते हो। तुम इस मन को क्यों नहीं मूंढते हो जिसमें अनेक विषय वासनाएं एवं अनेक विकार या दोष भरे पड़े हैं। यानी इन विषय वासनाओं को मूल से काटकर मन को स्वच्छ क्यों नहीं करते हो। मन ही मूंढने लायक है, न कि बाल। तो यहाँ कबीरदास जी ने बालों के उदाहरण से समझाया है कि बालों को काटने का लाभ नहीं है, बल्कि मन में बसे हुए जो विषय विकार हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है। निर्मल बूंद आकाश की पड़ी गई भूमि विकार, मूल बिंठा मानवी बिन संगति भटछार। और इसमें भी कबीरदास जी ने कुसंगति से सावधान रहने और कुसंगति के प्रभाव का वर्णन किया है। कबीर जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार वर्षा की बूंद आकाश से धरती पर गिरकर मैली हो जाती है, उसमें अनेक उसकी स्वच्छता उसकी समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है, उसी प्रकार शुद्ध चैतन्य माया के संसर्ग से जीव रूप में विकृत हो जाता है। यानी जब जीवात्मा परमात्मा से अलग हट करके संसार में आती है तो वह भी विकृत हो जाती है। मानव अपने मूल तत्व ईश्वर से भिन्न होकर के सत्संगति के अभाव में नष्ट हो जाता है। भटसार यानी जैसे भट्ठे में जाने पर नष्ट हो जाता है, उसी तरह से व्यक्ति भी सत्संगति के अभाव में विनष्ट हो जाता है। ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सोवन कलश सुरे भरिया साधु निंद्या सोई। यहाँ भी कबीरदास जी ने कुसंगति से होने वाले नुकसान का वर्णन किया है। और कबीर जी ने बतलाया है कि मनुष्य अपने कर्मों से ऊंचा नीचा होता है, किसी उच्च कुल में जन्म लेने से वह बड़ा नहीं हो सकता। कबीर जी कह रहे हैं कि मानव, अगर तेरे काम तेरी जाति के अनुरूप उच्च नहीं है, भले ही तुमने ऊंची जाति में जन्म लिया हो, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म उच्च नहीं है, कर्म बड़े नहीं हैं, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई लाभ नहीं है। यदि सोने के कलश या पात्र में मदिरा या शराब भरी हुई है, तो साधुजन उस स्वर्ण कलश की भी निंदा करते हैं। यानी स्वर्ण कलश जैसे बहुमूल्य पात्र में भी अगर शराब जैसी घटिया चीज़ को डाल दिया जाएगा तो वह स्वर्ण कलश के महत्व को कम कर देगी। उसी तरह से व्यक्ति अगर कुसंगति में पड़ेगा तो व्यक्ति का जीवन भी नष्ट
हो जाएगा और सज्जन लोग उसकी निंदा करेंगे। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। और इसमें भी कबीरदास जी ने ईश्वर या भगवान या निराकार राम को बाहर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं, इस पर बल दिया है। कबीर जी कह रहे हैं कि जिस तरह से मृग या हिरण की नाभि में ही सुगंधित पदार्थ कस्तूरी विद्यमान रहता है, परंतु मृग या हिरण को इस तथ्य का पता नहीं होता। वह यह समझ कर कि सुगंध कहीं बाहर से आ रही है तो वह बाहर की कस्तूरी के लिए दौड़ता रहता है, यानी जहाँ से उसे सुगंध आती प्रतीत होती है उस सुगंध को लेने के लिए उधर ही दौड़ता रहता है, लेकिन ये नहीं जानता कि जो कस्तूरी या सुगंध है वह उसकी नाभि में ही विद्यमान है। ठीक उसी तरह से ही जो राम निराकार राम या परमात्मा हैं वे भी प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं। और लेकिन जो सामान्य लोग हैं वे मंदिर मस्जिद और तीर्थ पर जाते हैं और अपने मन मंदिर में उस निराकार परमात्मा को कभी भी नहीं ढूंढते। उनकी स्थिति भी उस हिरण के समान ही प्रतीत होती है। कबीर नौबत आपनी दिन दस लेहु बजाई, ए पुर पाटन ए गली बहुरी ने देखे आई। और इसमें कबीरदास जी ने संसार को क्षण भंगुर बतलाया है और अहंकार और विभिन्न दुर्गुणों के प्रति सावधान किया है। कबीर जी संसार के लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि यह संसार के व्यक्तियों, इस संसार में उत्सव आदि के रूप में 10 दिन अर्थात थोड़े दिन और आनंद प्राप्त कर लो, फिर इस ग्राम या नगर में, इस महल या अटारी में, इन गलियों में आना नहीं होगा। यानी एक बार अगर तुम संसार से चले गए तो दोबारा उस पूर्व जन्म की तुम्हें कोई याद नहीं रहेगी या पुनः तुम उन लोगों को याद नहीं कर पाओगे, फिर ये देखने को कभी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें अवसर मिलता है तब तक तुम अच्छे कार्यों में संलग्न रहो, क्या पता ये संसार तुमसे कब छूट जाए। कबीर संगति साध की कदे न निष्फल होई, चंदन होसी बावना नीम ने कहसी कोई। कबीरदास जी ने यहाँ संगति के प्रभाव का वर्णन किया है। कबीर जी कह रहे हैं कि श्रेष्ठ या सज्जन व्यक्ति की संगति कभी भी व्यर्थ या बेकार नहीं जाती और सज्जन की संगति से ही तुम नीम जैसे कड़वे से शीतल सुगंधाई चंदन बन जाओगे, फिर तुम्हें कोई नीम कड़वा बुरा नहीं कह सकेगा। यानी नीम भले ही कड़वा प्रतीत हो लेकिन वह अपार गुणों से युक्त है। और उसी तरह से चंदन होसी बावना नीम न कहसी कोई, यानी तुम नीम से बढ़ करके चंदन बन जाओगे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति की जो संगति कभी भी निष्फल नहीं जाती है और व्यक्ति नीम से बढ़ करके चंदन हो जाता है। नीम में कम गुण है और चंदन में अधिक गुण होते हैं, तो व्यक्ति यहाँ श्रेष्ठ संगति से और ज़्यादा उसका जीवन निखरेगा, अच्छा होगा, ऐसा कबीरदास जी का कहना है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। यहाँ कबीरदास जी ने मधुर वाणी के महत्व पर प्रकाश डाला है। कबीर जी कह रहे हैं कि मनुष्य को सदा ही मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे मन का दर्प या घमंड समाप्त हो जाए, क्योंकि मधुर वाणी बोलने से अपना मन भी ठंडा होता है और जो
उस वाणी को सुनता है वह भी शीतल हो जाता है। अतः मनुष्य को हमेशा ही मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मधुर वाणी को सुन करके सभी व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, खलक चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। यहाँ कबीरदास जी ने मृत्यु के विविध रूपों और उसकी भयंकरता का वर्णन किया है और साधक को सजग रहने की चेतावनी दी है। कबीर जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, यह संसार माया जनित आकर्षणों से प्राप्त मिथ्यानंद को सुख समझकर मन में प्रसन्नता का अनुभव करता है, यानी सांसारिक सुखों को ही वह सुख मानता है। वास्तविकता यह है कि समस्त संसार काल का भोजन है, जो कुछ तो उसके मुख में और कुछ गोद में है, यानी कुछ का तो विनाश हो चुका और कुछ का विनाश होने वाला है। यानी तुम समय रहते हुए उस परमात्मा को प्राप्त करने का या उस मोक्ष के सुख का आप इंतज़ाम क्यों नहीं करते हो, जो कि संसारिक सुख से बढ़कर है। सब जग सूता नींद भरी, संत न आवे नींद, काल खड़ा से ऊपरें, ज्यों तोरण आया बींत। यहाँ इसमें कबीरदास ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है और कबीरदास जी कह रहे हैं कि समस्त संसार सुख की नींद यानी चैन की नींद सोता है, तब साधु गुरु या सज्जन व्यक्ति को नींद नहीं आती, क्योंकि वह प्रभु भक्ति में लगा रहता है। वह इस तथ्य को भली भांति जानता है कि समय कम है और मृत्यु उसके सिर पर खड़ी है। जिस प्रकार तोरण मार्ग दूल्हा वधू को लेकर जाता है, उसी प्रकार काल भी नष्ट करके ही हटता है। तो यहाँ काल की अनिवार्यता का वर्णन किया गया है और बींत से उसकी तुलना की गई है। जिस तरह से बींत दुल्हन को लेकर जाता है, उसी तरह से जो काल है या यमराज है वह भी व्यक्ति को लेकर ही जाता है। इसलिए जाने से पहले व्यक्ति सावधान हो जाए, दुर्गुणों से वह दूर हो जाए और निराकार परमात्मा की ओर उसे अपना ध्यान ले जाना चाहिए। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग कबीर ने अपने दोहे में किया है।